नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। बाजार में अचानक से आज आई रिकवरी, इस तेजी के पीछे कारण क्या था, इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर दिखेगा और कुछ स्टॉक्स जो बहुत ही एक्शन में रहे उस पर भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मार्केट्स 19,540 के लेवल को रिकॉन्कर कर गया। निफ्टी अच्छी तेजी बनी थी 10:30 बजे के बाद। 10:30 बजे तक तो हिचकोले खा रहा था मार्केट, लेकिन 10:30 बजे के बाद एक तेजी बनी थी। उसके बाद तो अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए थे। आज सरेंडर नहीं किया मार्केट ने, बहुत बड़ी बात। निफ्टी बैंक भी 44,210 के लेवल के ऊपर निकल गया। अच्छी तेजी निफ्टी बैंक पे भी देखने को मिल रही थी। अच्छा, क्यों चढ़ा बाजार? देखिए, सबसे बड़ा रीजन है कच्चा तेल। कल 5.5% टूट गया था ओवरनाइट इंटरनेशनल मार्केट्स में, और आज भी हमने ज्यादातर समय 1% ज्यादा की गिरावट के साथ ही देखा है कच्चे तेल में कारोबार। $84 के करीब पहुंच गई हैं कीमतें, जो पिछले कुछ दिनों पहले $96 के आसपास की थी। अब आप ये समझो कि $12 अगर कीमतें कम हो गई तो वो तो फिर फायदा इक्विटी मार्केट को ही होगा, और भारतीय बाजार सबसे पहले खरीदारी के तौर पे इमर्ज हो जाएंगे अगर कच्चे तेल में गिरावट आई तो एक तो बाजार को उसका फायदा हो गया। हुआ ये था कि ओपेक प्लस की बैठक हुई, उन्होंने पॉलिसी में कोई बदलाव किया नहीं। ओपेक प्लस मेंबर्स, उसमें प्रोमिनेंट है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने ये बोल दिया कि 2023 अंत तक 10 लाख बैरल प्रतिदिन सप्लाई कटौती जारी रहेगी, और ऊपर से रूस ने ये कह दिया कि दिसंबर अंत तक 3 लाख बैरल प्रतिदिन क्रूड सप्लाई कटौती जारी रहेगी। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट आ गई अचानक से, और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट गिरावट थी। 4.88% से लुढ़ककर 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.73% पे कोट कर रही है। ये एक ही दिन की गिरावट थी, और इसके बाद हमने अमेरिकन मार्केट्स का भी मूड माहौल सुधरते देखा, और साथ साथ फिर आज इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया भी आउट परफॉर्म कर गया। कल सबसे बड़ा ट्रिगर है मार्केट के पास। उससे पहले एक रिलीफ रैली देखने को मिली है। बहुत कांप रहा था बाजार, लेकिन निचले स्तर से खरीदारी इसलिए क्योंकि कल है आरबीआई पॉलिसी, और उससे पहले मंदी करने वाले भी उतने घबराएंगे जितनी तेजी करने वाले घबरा रहे हैं। तो आज शॉर्ट कवरिंग का सहारा भी मिल गया। आप देखते हैं कि कल आरबीआई पॉलिसी से क्या आउटकम निकलता है, लेकिन ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ की उम्मीद अभी तक कोई भी नहीं कर रहा है। निफ्टी पे सबसे ज्यादा क्या चढ़ा? एलएनटी। सबसे ज्यादा क्या बेटा? पावर ग्रिड। लेकिन एलएनटी कमाल कर रहा था, दिन भर खरीदारी हुई है स्टॉक में। पिछले कुछ दिनों में लीडर है मार्केट का। ये कहीं खरीदारी हुई है निफ्टी में किसी स्टॉक में तो वो है एलएनटी। इसके अलावा बाजार में तेजी किसकी वजह से बनी? इन्फोसिस, एलएनटी, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, रिलायंस सब चल गए। आज तो अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी देखने को मिल रही थी। सेक्टर स्पेसिफिक देखोगे तो आईटी स्टॉक्स का जलवा था। इसके अलावा ऑटोज और निजी क्षेत्र के जो बैंक्स थे वो कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे थे। आज गिरने वाले सेक्टर में रहा सरकारी बैंक्स। तो हो गई ना ओवर लेवरेज पोजीशन। सरकारी बैंक्स में मामला फंस गया, हायर लेवल पे आ गई प्रॉफिट बुकिंग। आईसीसी वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है आज से, और उसका बुखार आज शेयर मार्केट पे भी पड़ा। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो आईसीसी वर्ल्ड कप के ट्रिगर के चलते चल गए। मिसाल के तौर पे आरबीए यानी कि रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, बारबेक्यू नेशन बोलते हैं ऐसे, 5% के आसपास चढ़ा है। इसके अलावा जोमैटो लगभग 5% चढ़ा है। मैकडॉवल पिछले कुछ दिनों से पिट रहा था, लेकिन आज 2.5% उछल गया है। रेडिको एक और स्टॉक जहां पर 1% के आसपास की तेजी बनी। देवयानी इंटरनेशनल 1% तेजी बनी। इंडियन होटल्स में लगभग 2.25% के आसपास का उछाल देखने को मिला। एफएनओ में चढ़ने वालों में आपको आईटी स्टॉक्स दिखाई देंगे, जिसमें बिरला सॉफ्ट सुबह से ही तेज था, कुल मिलाकर 4% का रिटर्न दे गया और 5% ज्यादा ओपन इंटरेस्ट में बढ़त। इसके अलावा इंडिगो एक स्टॉक था, कच्चे तेल में गिरावट, तो एविएशन कंपनी इंडिगो रेडार पर आ गई। 3.5% ये चढ़ गया, 7.25% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हो गया। नौकरी यानी कि इन्फोएज 3.5% चढ़ा है शॉर्ट कवरिंग के चलते। सन टीवी आज मीडिया स्टॉक्स में भी दमदार एक्शन देखने को मिला था। सन टीवी 3.25% हो गया, 11% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। इंडियन होटल्स 3% ऊपर, और एमएफएसएल यानी कि मैक्स फाइनेंशियल लगभग 3% चढ़ा है, 11% खुले सौदे बढ़ते हुए नजर आए। अंतिम सत्र में हम आपको रोज बताते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर एक्शन बहुत सॉलिड था, लगातार सौदे तेजी की तरफ बढ़ रहे थे। उसमें एक था एंजल वन, ये स्टॉक दिन की ऊंचाइयां छू गया। इसके अलावा ई क्लर्क्स लेटर हाफ में बहुत तगड़ा चला है। बिरला सॉफ्ट तो सुबह से ही तेज था। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लेटर हाफ में स्पाइक अप था। प्रेस्टीज एस्टेट्स में खरीदारी बढ़ गई, और पेटीएम एक और स्टॉक था जहां पर लेटर हाफ में अच्छी खरीदारी हुई है। वॉल्यूम के साथ कुछ स्टॉक्स चढ़े हैं, यानी कि प्राइस वॉल्यूम एक्शन। 10 दिन के औसत से ज्यादा वॉल्यूम किन स्टॉक में हुआ है, उसमें एक है मुरुदेश्वर सिरामिक्स। आज निटको, मुरुदेश्वर सिरामिक्स, ये कुछ ऐसी कंपनियां थी जिनके स्टॉक्स भाग रहे थे, और वॉल्यूम एक्शन भी बहुत तगड़ा था। 10 दिन की औसत से ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिले उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में। इसके अलावा गुडलक इंडिया, जयकॉप, अनंतराज, ये कुछ ऐसी कंपनी थी जिसमें वॉल्यूम एक्शन बहुत स्ट्रांग था, प्राइस भी बढ़ा है। इन्फीबीम डबल डिजिट रिटर्न दे गया, वॉल्यूम के साथ खरीदारी हो गई। सिरमा एसजीएस एकदम से लपका गया आज के सत्र में, वॉल्यूम भी बहुत शानदार थे। और एक है सुमिटोमो केमिकल, जहां पर प्राइस वॉल्यूम एक्शन बहुत शानदार देखने को मिला। हमने आपके सामने एक सूची रखी है, लेकिन किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तर के साथ। नमस्कार।